हेलो क्लास। अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो दो जगह काम करता है, एक परसेंटेज में और दूसरा मेंसुरेशन में। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर दो चीज का कंपैरिजन करवा करके किसी में वृद्धि यानी इंक्रीजमेंट और किसी में कमी यानी डिक्रीजमेंट को दिखाता है और फिर बोलता है कि उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा। यानी जैसे बोलेगा कि एक आयत, आयत का मतलब रेक्टेंगल, एक आयत जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करने पर एवं चौड़ाई में 10% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल पर कितने परसेंट का वृद्धि होता है। यानी यहां पर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दें और चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दें तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी एक रेक्टेंगल के लेंथ में, एक रेक्टेंगल के लेंथ में 20% इंक्रीज और विड्थ में 10% डिक्रीज करने पर एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए कमी या वृद्धि परसेंट के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। यानी हमें कहे कमी, कमी यानी डिक्रीजमेंट या इंक्रीजमेंट। परसेंट अगर हमसे पूछे तो फॉर्मूला होगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। जब कभी भी वृद्धि यानी इंक्रीज करेगा तो प्लस साइन यूज करेंगे और जब कभी भी डिक्रीज करेगा यानी कमी करेगा तो माइनस साइन यूज करेंगे। तो ये जब बढ़ाएगा तो प्लस, घटाएगा तो माइनस यूज करेंगे। बाकी फॉर्मूला यहीं से कर लेंगे। यहां से 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो सिर्फ साइन के अनुसार सब बदल जाता है और सारा चीज आंसर अलग आने लगता है। तो ध्यान रखिएगा प्लस माइनस ज्यादा ध्यान रहे, क्योंकि प्लस में कह रहा है कि अगर वृद्धि करेंगे तो प्लस, कमी करेंगे तो माइनस करेंगे। यहां पर कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है, आयत है, जिसकी लंबाई में 20% की वृद्धि करने पर और चौड़ाई में भी 10% की वृद्धि करेंगे तो एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहां पर कह रहा है, तो देखिएगा एक x से एक y है तो इसका मतलब एक लंबाई यानी l और एक चौड़ाई यानी b का काम करेगा। तो यहां पर कह रहा है कि लंबाई यानी लंबाई में हम 20% की वृद्धि करते हैं तो वृद्धि के लिए प्लस साइन यूज करते हैं और फिर चौड़ाई में भी 10% की वृद्धि कर दें तो फिर से हम वृद्धि यानी इंक्रीज कर रहे हैं तो वहां भी हम प्लस साइन ही यूज करेंगे। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे और यहाँ दोनों प्लस में था इसलिए यही चीज 20 गुना 10 और बटा में 100 काटेंगे तो 20 और 10 30 और 2 32% का वृद्धि होगा, यानी 32% का इंक्रीजमेंट होगा। 32% का इंक्रीजमेंट होगा। एक रेक्टेंगल यानी आयत की लंबाई और चौड़ाई में अगर आप वृद्धि करते हैं, इंक्रीज करते हैं तो उसका एरिया 32% इंक्रीज हो जाएगा यानी बढ़ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। मेरा उम्र आपके उम्र से 10% अधिक है तो आपका उम्र मेरे उम्र से कितना परसेंट कम है। मेरा सैलरी आपके सैलरी से 10% अधिक है तो आपका सैलरी मेरे सैलरी से कितना परसेंट कम है। मेरा वेट यानी वजन आपके वेट से इतना अधिक है तो आपका वेट मेरे से कितना कम है। ये सारा सवाल हर टाइप के घुमा घुमा करके पूछता है, सबको बनाने का एक ही तरीका है। यहां कह रहा है कि यदि एक की आय, आय मतलब इनकम, ए का इनकम बी से 25% अधिक है। ए का इनकम कह रहा है, ए का जो इनकम है वो बोल रहा है कि ए का इनकम और बी के इनकम से, यानी ए का इनकम बी के इनकम से 25% अधिक है, 25% मोर है। तो याद रखिएगा कि जब कभी भी परसेंट की बात हो वहां पर 100 यानी 100 माना जाता है। बोलता है कि ए का इनकम बी के इनकम से 25% अधिक है, यानी ए का इनकम ज्यादा है तो आप मानिए कि बी का इनकम 100 यानी 100 रहा होगा। अब जब बी का इनकम 100 है तो ए का इनकम इससे 25 अधिक होना चाहिए। परसेंट का मतलब होता है अगर आप कोई चीज 100 यानी 100 मान चुके हैं तो याद रखिएगा 1% का मतलब 1 रुपया, 10% मतलब 10 रुपया, 20% मतलब 20 रुपया, 50% मतलब 50 रुपया। तो ये 25% अधिक है यानी 25 ज्यादा है तो 100 से 25 ज्यादा करेंगे तो 125 होगा। अब ये जब 125 होगा
तो इसका मतलब हुआ कि ए 125 है 125 और बी हमारा 100 यानी 100 है। तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है, तब मुझे बताइए कि बी की इनकम ए की इनकम से कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट। तो आपको अगर पूछेगा कि कितना परसेंट कम है या कितना परसेंट अधिक है, तो पहले ये देखिए कि आखिर कम कितना है। तो अगर हम देखेंगे कम, कम मतलब लेस, तो पता चलेगा कि ये 25 यानी 25 कम है। तो जब ये 25 कम है तो पूछिए इससे कि आप किससे कम है, तो ये कहेगा कि 125 से कम है। और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 यानी 100 से गुना, 5 बार में 20% ये कम है। एक बार फिर से, ए का इनकम बी के इनकम से 25% अधिक है, यानी ये 100 है, ये 125 यानी 125 है, 25 अधिक हो गया। अब ये पूछ रहा है कि ये कितना परसेंट कम है, तो परसेंट कम जानने से पहले ये जानिए कि कितना कम है। तो 25 कम है, किससे कम है, तो 125 से, और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई यानी गुना कर देते हैं, काटेंगे, ये 20% कम है। ये हुआ आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक आदमी अपनी इनकम का 25% भोजन पर यानी फूड पर, 20% किराया यानी फेयर पर तथा 10% पढ़ाई यानी एजुकेशन पर खर्च करने के बाद भी 540 रुपया बचा ले रहा है, 554 सेव कर रहा है, तो उसकी इनकम कितनी है। देखिए, अगर कोई भी चीज परसेंट में हो, हर आदमी अपना अपना खर्च करता है, तो हम लोग रियल लाइफ में क्या करते हैं कि उस खर्च को रुपए में बता देते हैं कि मैं किराया पर इतना रुपया खर्च किया, खाने पर इतना, कपड़े पर इतना इतना किया। लेकिन एग्जाम में आपसे रुपया न कह के परसेंट में पूछ रहा है, बोला परसेंट में इतना परसेंट कम है या ज्यादा है, या फिर यहाँ हमने इतना खर्च किया। तो यहाँ पर कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, उसने बोला कि 25% भोजन पर मैं खर्च किया हूँ, 25% मैं भोजन पे खर्च किया हूँ, 20% मैं किराए पर खर्च कर रहा हूं और 10% मैं पढ़ाई पर यानी एजुकेशन पर खर्च कर रहा हूं। खर्च का मतलब है एक्सपेंडिचर जी। तो खर्च आप कर रहे हैं तो 25, 20, 45 और 10, 55% तो आप खर्च कर दिए, 55% आप खर्च कर रहे हैं। और आपको पता है कि परसेंट का मतलब 100 होता है यानी 100 होता है। आप क्या कर रहे हैं कि आप अपने टोटल इनकम का, कमाई का 55% खर्च कर देते हैं। तो 55% अगर आप खर्च कर दे रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि परसेंट मतलब 100 यानी 100 ही सिर्फ होता है, जिसमें 55% आप एक्सपेंड कर दे रहे हैं, एक्सपेंडिचर है आपका, खर्च है आपका। तो इसका मतलब है कि 100 टोटल होता है, तो 55% अगर आप खर्च कर रहे हैं तो आपका बचत कितना है, बचत मतलब सेविंग। तो खर्च आपका 55% है तो आप बचत आपका 45% होगा, 45% होगा। क्यों? क्योंकि दोनों को मिला करके 100 पूरना चाहिए, क्योंकि टोटल यही दो चीज ही है। खर्च आप 55% कर रहे हैं तो आपका बचत 45% है, और यही पर कह रहा है कि 540 रुपए ये बचा ले रहा है। यानी अपना इनकम का टोटल 55% खर्च करने के बाद उसका सेविंग यानी बचत 540 रुपए है। तो अगर 540 रुपया बचत है तो परसेंट में कितना बचत है, तो परसेंट में 45% है यानी 45% है। इसका मतलब हुआ कि 45% का वैल्यू 540 रुपया है, क्योंकि परसेंट में 45 बचा पा रहा है और रुपए में 540 रुपया बचा रहा है। इसका मतलब 45% का वैल्यू 540 रुपया है। 1% का वैल्यू कितना है, तो 1% का वैल्यू 45 से कम, 45 दूना 90, 1% का वैल्यू 12 रुपया है। तो 1% का वैल्यू 12 रुपया है, तो 100% का वैल्यू क्या होगा, तो 1200 रुपया होगा। इसका मतलब हुआ कि इसका जो इनकम है यानी जो बचत है वो नहीं, जो इसका इनकम है यानी आय है वो 1200 रुपया है। इसका मतलब ये 1200 रुपया महीना कमाता है। ये हुआ आपका आंसर।